I want to start with a small nursery story. और मैं एक नर्सरी की छोटी सी कहानी से आरंभ करना चाहूँगा। Once a monkey lived on a tree near a lake. और एक तालाब था, उसके पास एक पेड़ था, उस पर एक बंदर रहा करता था। And he was bored of the life always living on a single tree. और क्योंकि एक ही पेड़ पर रहते रहते वो बंदर जो था वो बहुत बोर हो चुका था। One day a crocodile approached him. और वहाँ पर एक बार वहाँ पर एक मगरमच्छ आया। Hey monkey, I'll take you for a free ride. और वो बंदर से कहता है कि हे बंदर, मैं तुझे एक बहुत ही मुफ्त एक राइड के ऊपर ले चलूंगा I will show you some interesting places. और बहुत ही दिलचस्प बातों को, जगह को मैं तुझे दिखाऊंगा। There is a nice island on the other side of the lake. और ये तालाब के उस पार जो है बहुत ही अच्छा एक टापू है And you don't have to pay me any money. और कुछ पैसा देने की जरूरत तुझे नहीं है मुझे। For a few moments that monkey hesitated, should I really believe this fellow? और यहाँ पर कुछ क्षण के लिए बंदर जो है वो थोड़ा सा हिचकिचाने लगा कि क्या इस व्यक्ति के ऊपर मैं भरोसा रख सकूंगा। Then he thought, anyway, I will try. लेकिन वो कहता है चलो ठीक है, मैं प्रयत्न जरूर करूंगा। And he jumped on top of this crocodile. और तुरंत ये बंदर जो मगरमच्छ की पीठ के ऊपर कूद जाता है And the crocodile started swimming across the lake. और वहाँ पर मगरमच्छ जिस बंदर को लेकर उस तालाब से होकर वहाँ से तैरकर आगे बढ़ता है। So when they were far from the shore, crocodile started talking to the monkey. और जब वो उस किनारे से कुछ दूरी पर ही थे, वहाँ पर एक दूसरे से बात करते, बंदर से बात करता है। Now I am going to tell you the truth. और वो कहता है अब मैं तुझे एक सत्य बताने जा रहा हूँ। I am going to kill you and going to eat your heart. और वो कहता है कि अब मैं तुझको पूरी तरह से खा जाऊंगा, मार फाड़ कर, और मैं तेरा हृदय खा जाऊंगा। Your doctors told me heart of the monkey is a good medicine. क्योंकि डॉक्टर ने मुझे बताया है कि बंदर का जो दिल होता है वो बहुत ही उत्तम औषधि होती है। So the monkey really regretted his decision. और वहाँ पर बंदर जो होता है बहुत ही खेद व्यतीत करता है उस निर्णय के लिए। No, I was feeling in my heart I should not trust this man. और वो ये याद करता है कि मुझे लग ही रहा था कि इस व्यक्ति के ऊपर मुझे भरोसा नहीं रखना चाहिए था। Still, because of my boredom, I just gave up. क्योंकि मुझे बहुत ही मैं थक चुका था या बोर हो चुका था, मैंने उस निर्णय में मैंने अपने आप को दे दिया। How to escape from the jaws of this crocodile? अब इस मगरमच्छ के पंजे से कैसे बचा जाए? Anyway, he had an idea. लेकिन उसके पास और एक विचार था। Oh, he told the, you should have told me this before. और वो मगरमच्छ से कहता है कि भाई मुझे पहले तुझे बताना चाहिए था। I kept my heart on the top of the tree. और वो कहता है मैं तो, मेरा दिल जो है वो उस पेड़ के ऊपर ही रख कर आ गया। You take me back, then I'll come with my heart. और तब तू मुझे वापस उस पेड़ के पास ले जा और वापस मैं उस दिल को वापस लेकर आऊंगा तेरे पास। And the crocodile went back. और वो मगरमच्छ जो है वो इस बात को सुनकर वापस लौटता है। So as he was nearing the tree, when the monkey was confident enough, he could jump across. He jumped on the tree and और escaped. जैसे जैसे वो पेड़ के पास आने लगे, उस मगरमच्छ के पीठ पर बैठा हुआ जो ये बंदर जो था वो तुरंत उस पेड़ जो दूरी ही पर था वहां पर कूद जाता है पेड़ के ऊपर। No, even though I heard this story many years before, बहुत साल पहले मैंने इस कहानी को सुना था। very often that story comes to my mind. और बहुत बार मेरे मन में ये कहानी आती है। I often think that is how the devil will try to trick me. और इसी प्रकार शैतान भी मुझे जो है पूरी तरह से मुझे युक्ति में फंसाएगा। Because Bible says you are not unaware of his tricks. और बाइबल कहता है कि तुम उसकी युक्तियों से अनजान न रहो। So just like that monkey, we should learn to outsmart the devil. और उसी बंदर के समान हमको भी ये सीखना है चतुरता के साथ कि हम शैतान के पंजे से कैसे बच पाए। Many of you, dear children, you use mobile phones. और आप में से कई बच्चे जो है जो मोबाइल फ़ोन का आप इस्तेमाल करते हैं। You should remember when you have mobile phone in your hand, you also have a responsibility. और आपको ये याद रखना है कि जब कभी आपके हाथों में एक मोबाइल फ़ोन है, आपकी भी एक जिम्मेदारी है। You will be tempted. और वहाँ पर आप प्रलोभित किए जाएंगे। Click this link, you can see some interesting information. और इस क्लिक को, इस YouTube पर इस वीडियो को आप क्लिक करें तब आप कुछ दिलचस्प देख पाएंगे। So be careful. आपको सावधान रहना है। Remember the story of that monkey. उस बंदर की कहानी को याद रखें। Be smart. बहुत ही चतुर बने। Don't believe that crocodile. और उस मगरमच्छ की बात न माने। Later you will regret. नहीं तो बाद में आप खेद But करेंगे। God's people, God wants to be wise. लेकिन परमेश्वर के लोग, परमेश्वर चाहता है कि वो बुद्धिमान या समझदार बने। We should always overcome devil
with wisdom. His devices he should overcome with और wisdom. हमेशा हमें शैतान और उसकी हर एक युक्तियों को बुद्धिमानी के साथ उसके ऊपर विजय प्राप्त करना है। Bible says that devil is a liar and father of all lies. बाइबल बताता है कि शैतान झूठ और झूठों का पिता है Never believe his word. और उसके वचन पर भरोसा ना रखे। His desire is not to offer you anything free. और उसकी ये इच्छा या मनसा नहीं होती कि आपको कुछ भी मुफ्त के अंदर ऐसे ही दे दे। He comes to steal, to kill and destroy. और क्योंकि वो चोरी करने, नाश करने, हत्या करने ही आता है। So let us be wise. और बहुत ही बुद्धिमान रहे। We should not do anything about which is regret later. ऐसी बात हमें कभी भी नहीं करना है जिसके द्वारा बाद में हमको पछताना पड़े। This is something which always we can remember. When I do this, will a time come later I feel bad about it. इस बात को हमेशा हम याद रखें कि यदि मैं इस बात को करता हूँ तो कुछ समय के बाद क्या मुझे इस बात के लिए पछताना पड़ेगा? I regret why I saw all those. और क्यों मुझे पछताना पड़ेगा कि क्यों मैंने इस बात को किया? That bad images. और क्यों वो जो गंदी, जो अश्लील जो बातें थी, जो चित्र थे, That hurtful thoughts. और वो बहुत ही चोट पहुंचाने वाले Oh, विचार। how good it was if I had avoided it. और कितना अच्छा होता कि यदि मैंने उसको नजरअंदाज या उसको न किया होता। I know many people who regretted about their past. मैं जानता हूँ कई लोग अपने अतीत के बारे में बहुत ही पछतावा करते हैं। God forgives definitely. परमेश्वर निश्चित रूप से माफ करता है। But the best thing is that we keep away from such sinful things. सर्वोत्तम बात यह है कि ऐसी सारी पापमय चीजों से हम अलग बच के रहे। We read, Jesus said that his coming will be like the times of Noah. और यीशु मसीह ने कहा कि उसके आगमन या उसके आने का समय जो होगा वो नूह के समय के समान होगा। See, Noah's time, Noah lived in a very difficult time. और नोआ जो ऐसे समय में रहता था जो बहुत ही कठिन वो समय था। People were shameless in doing extremely sinful things. और वहाँ के लोग बहुत ही निर्लज्जता के साथ बहुत ही ऐसी पाप में गंदी हरकतें करते थे। They could do all kind of animal kind of instincts and they could speak about it. और उन जानवरों के समान उन बातों को करके उनके बारे में वो बात कर पाते थे। So we also live in such a time और हम भी आज ऐसे समय में रहते हैं when people are shameless about their sins. और जहाँ लोग आज अपने पापों के प्रति पूरी तरह से निर्लज्ज है। You may be aware, some of your friends declaring some are doing just they try. और आप जानते होंगे कई सारे लोग आसपास में जो वो जो गलत बातें करते कैसे उसको बढ़ाकर बताते हैं। And Noah's time there were two kinds of people. नोआ के समय में दो प्रकार के लोग थे। Some group of people, I said, they were expertly, they would sin in public, they would speak about, they had no shame. और ऐसे लोग जो पूरी तरह से सार्वजनिक रूप से पाप करते थे उनको कोई बिना निर्लज्जता के साथ और उनको कोई शर्म नहीं आती थी उन पापों को बताने के लिए। But there were others who pretend to be nice people externally. लेकिन और एक प्रकार के लोग थे जो बाहरी रूप से बहुत ही अच्छे लोग होने का दिखावा करते थे। But inside there is no difference. लेकिन भीतर उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं है। They also would do all kind of evil things but secretly. बहुत सारे बुरे कामों को करते हैं लेकिन गुप्त रीति से करते हैं। So I made a decision for myself. और मेरे जीवन के बारे में इस बात को मैंने निर्णय लिया। I will never watch anything. If my wife is or my children are observing, I will be embarrassed. और मैं कभी ऐसी चीज़ को नहीं देखूंगा कि उसको देखते हुए मेरी पत्नी या मेरे बच्चे जो है यदि देखते हुए मुझे देखेंगे तो पूरी तरह से वो लज्जा को महसूस करेंगे, ऐसा कुछ नहीं मैं देखूंगा। That's a rule which I made myself. और ये नियम मैंने अपने आप के बारे में किया। Best thing is to remember that I want to, even no human being is watching, the Lord is watching me. That's good enough. सर्वोत्तम ये है कि हम इस बात को रखें कि भले कोई मनुष्य नहीं देख रहा है लेकिन परमेश्वर उस बात को देख रहा है। I seek to live such a life, trying to always living before God. और ऐसा जीवन जीने की मैं लालसा रखता हूँ कि हर जीवन प्रतिदिन मैं परमेश्वर के सन्मुख में उसको जी सकूं। Along with that, I also make this rule that I will not watch anything about if my wife is singing or my children is singing. I feel embarrassed. I don't want to watch anything like that. और ऐसी कोई भी चीज़ मैं देखना नहीं चाहता कि जिसको देखते हुए मेरी पत्नी या मेरे बच्चे पूरी तरह से उसको लज्जा महसूस करें। So think about it. Do you think when your mommy or daddy comes, some music you will listen, suddenly you switch off the mobile? आप सोच के देखिए कि आपकी मम्मी डैडी अचानक से आप आ जाए और आपके मोबाइल में चलता हुआ म्यूजिक या वीडियो आप तुरंत उसको बंद करना पड़े।
something you're watching, you feel embarrassed, you feel ashamed that notice what I am watching. और कुछ ऐसी चीजें देख रहे, यदि किसी देख जाने से तुमको बहुत ही शर्म या लज्जा महसूस हो जाए कि जो मैं देख रहा हूं वो। The best thing is to learn to live before God. और उत्तम चीज ये है कि हम परमेश्वर के सम्मुख जीना सीख जाए। And a second best is at least let me not watch anything about which I am embarrassed. If someone else come to know. और दूसरा सर्वोत्तम यह है कि यदि कोई मुझे देखते हुए ऐसी चीज देख जाए जो लज्जा से वो महसूस मुझे हो, वैसी चीज मैं ना देखो। In Matthew chapter 24 verse 40. और मत्ती रचित सुसमाचार 24 उसका 40 वचन, Jesus said, there will be two men in the field, one will be taken, one will be left. उस समय दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। So what we see is that externally two people are looking alike. और यहाँ पर हम देखते हैं कि दो लोग हैं जो बाहरी रूप से पूरी तरह से जीवित है। Probably both were carrying the Bible. हो सकता है कि दोनों ही व्यक्ति जो है अपने साथ बाइबल को लेकर आ Both रहे were हैं attending all the meetings. और सारी सभाएं जो है उसका वो सभा में भाग ले रहे And हैं। everybody had externally same testimony, same opinion about these two brothers. और हर एक भाइयों के पास इन दो व्यक्तियों के लिए एक समान ही गवाही है। But it's written that and on the Lord's coming only one was taken. लेकिन वहाँ लिखा है कि यीशु मसीह के आने पर केवल एक ही व्यक्ति ले लिया जाएगा। What could be the reason? और उसका कारण क्या होगा? The other brother, even though had such an excellent testimony, good opinion before और people, यहाँ तक उसमें से एक भाई के पास बाहरी तौर से लोगों के मत के अनुसार एक बहुत अच्छी गवाही थी, his inside was all rotten. लेकिन उसका भीतर जो पूरी तरह से सड़ा हुआ था Secretly he was living in sin. और भीतरी रूप से गुप्त रीति से पाप में वो जीवन जी He रहा was था। happy that nobody came to know about it. और ये वो जानकर बहुत ही आनंदित था कि कोई इस बारे में नहीं जानता। Such a thing should not happen to और us. ऐसी बात हमारे साथ नहीं होनी चाहिए। What is the value of having good opinion about others, but the Lord is coming, we are now taken? और उसका क्या अर्थ, क्या मूल्य लोगों के सामने अच्छा महत्व या ऐसी अच्छी गवाही रखना, लेकिन जब यीशु का आगमन हो तब हम वहाँ उठा न लिए जाए। Jesus confirmed that two women will be grinding on the mill, one will be taken and one will be और left. वहाँ लिखा है दो स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएंगी। Two similar looking women, और दो एक समान दिखने वाली स्त्रियां यहाँ पर हैं। both were putting a head cover probably. और यहाँ पर दोनों स्त्रियों ने शायद अपने सर के ऊपर ढांपा होगा And both were in a prayerful mood. और अपने प्रार्थना के स्वभाव के अंदर दोनों ही स्त्रियां हैं, But only one was taken. लेकिन उसमें से केवल एक ही ले ली Only जाएगी। one was filled with all bitterness and unforgiveness inside. और दूसरी स्त्री के अंदर पूरी तरह से माफ न करने वाला हृदय या पूरी तरह से कड़वाहट पाई जाती। So what I mean to say, our hidden life is very important. और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा भीतरी छिपा हुआ जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है। We should grow and nurture a fear of God more than my husband, more than my wife, more than my children. I want to live before God. और हमारे पत्नी और बच्चों, उनसे सबसे अधिक ये इच्छा को हमको बहुत ही अंदर रखना है कि मैं परमेश्वर के सम्मुख में रहना चाहता हूँ। I am not much worried about what my papa, mommy will say, but I am concerned what Jesus is watching. और मेरे पापा मम्मी क्या कहते हैं उसके बारे में नहीं, लेकिन यीशु मुझे देखता है, उस बारे में मैं सोचता हूँ। So I want to encourage everyone, including children, when you are very young, nurture that practice of living before God. और जो बच्चे जो अभी आप जवान ही हैं, छोटे हैं, तब से उस आदत को विकसित करते हैं कि परमेश्वर के सन्मुख में जीने की आदत। Because Bible says that if we fear God, we don't have to fear anybody. परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो हमें किसी और का भय मानने की आवश्यकता नहीं है। If we fear God, we don't have to fear our papa, mommy, because we don't do anything wrong. अगर हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो हमें पापा मम्मी से भी डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम तब कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। So it's something I want to really burden to encourage everyone. और यही एक बोझ, और मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ एक बोझ के साथ। Seek to live in the fear of God. और परमेश्वर के उस भय के अंदर उसके सम्मुख में जीने की खोज करें। If we live in the fear of God, we don't have to worry, fear about anyone else. और यदि हम परमेश्वर के भय के अंदर हम जीवन बिताते हैं तो और किसी व्यक्ति के भय के बारे में हमको चिंता करने की जरूरत नहीं। We don't have to be concerned who is watching me. और तब हमें ये ख्याल रखने की, चिंता करने की जरूरत नहीं रहेगी कि हमको कौन देख रहा है। As I mentioned, Noah lived in a very, very difficult time. और जैसे मैंने पहले बताया कि नोआ बहुत ही कठिन ऐसे समय में वो जीवन जी रहा था। In fact, when his parents gave him that name Noah, और यहाँ तक कि उसके माता पिता ने जब उसका नूह नाम रखा, it is mentioned at least this one will bring comfort to us. और उसका मतलब होता है यहाँ तक यही और लोगों को प्रोत्साहन लेकर आएगा। They lived in a period of turmoil.
और क्योंकि वहाँ सब कुछ आसपास में बहुत ही टूटा हुआ और बहुत ही संघर्ष से भरा हुआ था no comfort और around. आसपास कोई प्रोत्साहन नहीं, सांत्वना नहीं था। So it's written in Genesis chapter 6 about that period in which Noah lived. और उत्पत्ति 6 अध्याय के अंदर उस समय के बारे में लिखा है जिस काल में नूह रहा करता था। It is important for us because Jesus himself told, my coming will be like the times of Noah. और ये जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यीशु ने स्वयं कहा कि मेरा आना उस नूह के समय के समान होगा। Genesis 6:5 onwards, उत्पत्ति 6:5 से आगे Lord was watching the people. और यहाँ पर परमेश्वर लोगों को देख रहा था। The Lord saw that the wickedness of man was great on the earth. और परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। And it specifically written that every intent of thoughts of his heart was only evil continually. वहाँ लिखा है उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। Think about it, what a strong words. और सोच के देखिए कितना एक सख्त और बहुत ही मजबूत ये वचन है। God observed that every intent of the thoughts of the heart of man is only evil continuously. परमेश्वर ने इस बात को देखा कि उनके हृदय में आने वाले हर विचार उसमें जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुराई ही होता है। And there is a very sad thing written in verse 6, Genesis 6 verse 6. और उत्पत्ति 6:6 के अंदर बहुत ही दुखद बात लिखी गई है। The Lord was sorry that he made man on the earth. परमेश्वर पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया। And he was grieved in his heart. और वहाँ पर अति मन में खेदित हुआ। So when I read this thought was coming to me. और जब मैंने इस बात को पढ़ा ये विचार मेरे मन I में was आया। thinking about my own life. मेरे अपने जीवन के बारे में मैंने सोचा Will the Lord ever think about myself? I am sorry that I made this person. और क्या परमेश्वर मेरे बारे में इस प्रकार सोचेगा मैं बहुत ही पछताता हूँ, खेद महसूस करता हूँ इस व्यक्ति को बनाने के लिए। Would I grieve his heart? और क्या मैं उसके मन को खेदित करूँगा? So it's extremely a sad thing. बहुत ही दुखद बात यह है When the Lord is sorry that he made man. जहाँ परमेश्वर को पछताना पड़ता है मनुष्य को बनाने के लिए। And it's written again in verse 7 that I am sorry that I have made them. और 7 वचन में भी वो कहता है कि बहुत ही वो पछताया ताकि जिससे कि उसने मनुष्य को बनाया इस कारण से। But it's mentioned about Noah. लेकिन नूह के बारे में लिखा है Verse 8, Noah found favor in the eyes of the Lord. परंतु परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। When everyone around is wicked and evil, और उसके आसपास का हर व्यक्ति जब पूरी तरह से भ्रष्ट या पूरी तरह से बुरा है God found one man. परमेश्वर ने एक व्यक्ति को ढूंढ लिया। नूह। God had one man in this wicked world. और वहां पर उस बुरे संसार के अंदर परमेश्वर के पास एक व्यक्ति नूह था। And he found favor in God's sight. और परमेश्वर की दृष्टि में उसने अनुग्रह प्राप्त किया। Something is more written about Noah in verse 9. 9 वचन में और कुछ लिखा है नूह के बारे में। Noah was a righteous man, blameless in his time. नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था। Think about when everyone is extremely wicked. और आप सोच के देखिए आसपास का हर व्यक्ति पूरी तरह से बुराई से भरा हुआ है। When they are so wicked and sinful. और इतना अधिक बुराई से भरा हुआ है, पापमय वो है। In the middle of here is one single man. उनके बीच में एक व्यक्ति पाया गया, righteous man. और वो धर्मी पुरुष। And he was blameless. वो पूरी तरह से निर्दोष है। And it's written that Noah walked with God. वहाँ लिखा है कि नूह परमेश्वर के साथ-साथ चलता रहा। It's a wonderful thing. बहुत ही अद्भुत बात यह है। A testimony about Noah. Noah walked with God. और नूह की एक गवाही की नूह परमेश्वर के साथ चला। About Enoch also it's written Enoch walked with God. और हनोक के बारे में भी लिखा है कि वो भी परमेश्वर के साथ चला। So when I read that, I was extremely challenged and encouraged. इस बात को पढ़ने से पूरी तरह से मैंने चुनौती प्राप्त की और प्रोत्साहन प्राप्त किया। We live in a time just like Noah's time. हम नूह के समय के समान ही आज ऐसे समय काल में रहते हैं। When everywhere wickedness and evil and lies and hypocrisy. और आसपास हर जगह पर बुराई पाई जाती है, पाप पाया जाता है, पाखंड पाया जाता है, झूठ पाया जाता है। And God is looking, is there someone? God's eyes are moving to and fro. और लेकिन परमेश्वर की आंखें यहाँ वहाँ घूमती ढूंढती फिरती रहती है। Can God find say few people? और क्या मैं ऐसे चंद लोगों को पा सकता हूँ?
Can God find me and you? क्या परमेश्वर आपको और मुझे ढूंढ सकता है? And we can find God's favor. और तब हम परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि को प्राप्त करेंगे। And it can be written about us, he was righteous in his generation. और वहां पर लिखा जाएगा उसके लिए कि वो अपने उस पीढ़ी के अंदर धर्मी व्यक्ति था। See, think about it, it was very easy for Noah to be like his friends. और नूह के लिए बड़ा आसान होता अपने ही मित्रों के समान बन जाना, Like his classmates, like his neighbors. और उसने अपने पड़ोसी के समान, उसके जो क्लासमेट थे उसके समान बनना। But Noah chose to be different. लेकिन नूह ने चुना कि वो किसी से अलग होगा So उनसे। God is still looking for people. और परमेश्वर आज ऐसे लोगों को ढूंढता है। Let it be said about us that we found favor. हमारे बारे में भी ऐसा ही कहा जाए कि हमने परमेश्वर के उस अनुग्रह की दृष्टि को प्राप्त की When है। everything around is so corrupt and wicked. और हमारे आसपास जो पूरी तरह से संसार भ्रष्ट है और बुराई है। And God told Noah, I am going to destroy this whole population. परमेश्वर नूह से कहता है मैं सारी जो लोग जो है इस मनुष्य जाति को नाश करने जा रहा हूँ। You build an ark और तू उस जहाज को बना, and you and your family will be saved. और तू और तेरा घराना, तेरा परिवार जो है वो उद्धार प्राप्त करेगा। So it was new, strange ideas. और ये बहुत ही नया और बहुत ही अजीब ये प्रकार का एक विचार वो था। And probably his neighbors teased him, this, what is this man doing? और उसके आसपास के उसके पड़ोसियों ने शायद उसका मजाक उड़ाया होगा कहकर कि ये व्यक्ति क्या कर रहा है। Instead of enjoying with us, he is spending his money and energy in building an ark. और यहाँ तक जीवन का आनंद उठाने की बजाय उसका पैसा, उसका संघर्ष, उसका सारा समय उस जहाज को बनाने में व्यर्थ कर रहा है। Probably he was humiliated and ridiculed and stamped down. और हो सकता है कि उसका बहुत ज्यादा अपमान किया गया, मजाक उड़ाया गया, उसको लज्जित किया गया होगा। But Noah chose to listen to God's voice. लेकिन नूह ने परमेश्वर की आवाज को सुनने के बारे में चुना। And he did everything according to what God did. और परमेश्वर ने जो कुछ उससे कहा था उसके अनुसार उसने सब कुछ किया। And I heard this when finally the rain came. और अंत में हम सुनते हैं कि वहां अंत में बारिश आई। And probably those people that enjoyed in the beginning, again even in the rain. और यहाँ हो सकता है कि प्रारंभिक बातों में शुरुआती दिनों के अंदर वहां के लोगों ने उस बारिश का आनंद भी उठाया होगा। But gradually water level rose. लेकिन धीरे धीरे वो पानी का स्तर बढ़ते गया। Initially they tried to swim and enjoy, but they became tired after some time. और हो सकता है शुरुआती दिनों के अंदर उस पानी के अंदर तैरने का आनंद उठाया होगा, लेकिन उसके बाद भी तो थक गए होंगे। By the time only Noah and family, they were already in the लेकिन ark. कुछ समय के बाद केवल नूह और उसका परिवार ही उस जहाज में पाए गए। They would have really plead, oh please Noah, I am your neighbor, please help me, please give me also और entry into पुकार your कर विनती ark. की होगी नूह से कि हम तेरे बहुत ही करीबी मित्र हैं, हमारे लिए तो इस दरवाजे को जहाज के खोल। So such a thing is going to happen really. और सच में वास्तविकता में ऐसी बात होने वाली है। We may have a time of reproach and humiliation, हो सकता है हमारे लिए बहुत ही निंदा का और अपमानित होने का समय हो, but our desire to stand for the Lord will be one day vindicated. लेकिन हमारा परमेश्वर के लिए खड़े रहने का जो निर्णय है वही हमारा उस दिन बचाव करेगा। We will be grateful, Lord, I chose to listen to you in those difficult times. और उस धन्यवाद के साथ हम भर जाएंगे, प्रभु उस कठिन दिनों के अंदर प्रभु तेरी आवाज को सुनने के लिए मैंने चुनाव किया। We read in Psalm 1, भजन संहिता 1 में हम पढ़ते हैं, blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked. क्या ही धन्य वो मनुष्य जो दुष्टों की योजना पर नहीं चलता। There will be so many people giving, like that crocodile giving wrong advice, हो सकता है आसपास के बहुत सारे लोग उस मगरमच्छ के समान एक गलत सलाह को देते होंगे, enticing us and promise us good things. हमको प्रलोभित करते हैं और भली चीजों की लालच देते होंगे। Try this, try that. और इस बात को आप आजमा के देखिए, उस बात को आप ले, Passing pleasures of sin. और पाप का जो मिटने वाला जो पाप का आनंद है वो आप अनुभव करके And we देखिए। defile our conscience and regret. We lose our joy. और अपने विवेक को पूरी तरह से हम दूषित करके हम उस आनंद को पूरी तरह से हम खो बैठते हैं। That verse says, don't stand in the path of sinners. और वचन में कहता है न पापियों के मार्ग में खड़ा होता हो, Don't sit on the seat of the scoffers. और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता हो। But a blessed man is whose delight is in what the Lord has said. परंतु वह तो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है And he meditates in it. और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता And है। about him it is written, he is like a tree planted by the river of water. उस व्यक्ति के बारे में लिखा है उस वृक्ष के समान जो बहती पानी के धाराओं के किनारे लगाया गया है, And its leaf will not wither, it will bear fruit. और अपनी ऋतु में फलता है जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। So God wants our life to be like a
tree planted by the river of water. और परमेश्वर हमारा जीवन उस वृक्ष के समान बनाना चाहता है जो उस जल के किनारे पर लगाया गया हो। In 1 Timothy chapter 4, पहला तिमोथी चौथा अध्याय we read, pay close attention to yourself. और 1 Timothy chapter 4 verse 16. और 16 वचन में अपने और अपने उपदेश की में सावधानी रख। For years, these words are really challenged me. और बहुत सालों तक इस वचन ने मुझे चुनौती दिया है। Pay close attention to yourself. और अपने स्वयं के जीवन के ऊपर तू बहुत ही अधिक सावधानी रख, उस पर ध्यान रख। And to Timothy, Paul is even before your ministry. और यहाँ पर तिमोथी से कहता है कि यहाँ तक तेरी सेवकाई से पहले Give close attention to yourself. अपने स्वयं के जीवन के ऊपर बहुत ही नजदीकी से बारीकाई से ध्यान रख। So most important thing in our life is give close attention to ourselves. सबसे महत्वपूर्ण बात हमारे जीवन में कि हमारे स्वयं के जीवन के ऊपर बहुत ही नजदीकी से हमको ध्यान लगाए रखना है। Everything else is secondary. और बाकी सारी चीजें बाद में आ सकती है। Otherwise we will be like that monkey deceived by the crocodile. नहीं तो हम उस बंदर के समान होंगे जो मगरमच्छ के द्वारा धोखा पाया। This is the time of salvation. और ये उद्धार का समय है। If you give close attention to yourself now, और यदि आज उस अपने जीवन के बारे में बहुत ही नजदीकी से हम ध्यान रखेंगे, a day will come and everyone else regret. और यहाँ तक वो दिन आएगा कि हर व्यक्ति आसपास का उस दिन पछताएगा। We will be relieved. लेकिन हम वहाँ पर पूरी तरह से वहाँ पर हम आराम को प्राप्त करेंगे। Temptation was so intense and strong. और वहाँ पर प्रलोभन परीक्षा बहुत ही उग्र थे। That day I sought the Lord. और उस दिन मैंने परमेश्वर की खोज की, I sought the help of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की मदद की खोज की, And I did not yield. और मैंने अपने आप को नहीं वहाँ पर How समर्पित किया। grateful I am today. और कितना अधिक धन्यवाद से मैं आज भरा हुआ हूँ। So, dear brothers and sisters, let us give close attention to ourselves. और प्रिय भाई और बहनों, आइए हमारे स्वयं के जीवन के ऊपर हम बहुत ही नजदीकी से बहुत ही बारीकाई से हम ध्यान दें या सावधान रहे। In Galatians chapter 6, there is some warning. गलातियों की पत्री 6 अध्याय के अंदर एक चेतावनी है। Verse 7. गलातियों की पत्री 6 अध्याय वचन He 7, says that do not be deceived. धोखा न खाओ, God cannot be mocked. परमेश्वर ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता। Meaning what God is telling is going to be true. इसका मतलब परमेश्वर जो कहता है वो सच बात है। When God told a flood is going to come, जब परमेश्वर ने कहा कि बाढ़ आने वाली है, nobody believed. किसी ने विश्वास नहीं किया, Only Noah believed. केवल नूह ने विश्वास किया। And it says that whatever a man sows, he will reap. क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही वो काटता है। And the one who sows in his own flesh will reap corruption in the flesh. और जो शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। So whatever we sow in the flesh, we will reap. और जो कुछ हम शरीर में होकर बोते हैं उसको आगे जाकर हम काटते हैं। I always think our eyes are like windows to our life. और मैं हमेशा सोचता हूँ कि हमारी आंखें जो है, हमारा जो जीवन है उसकी खिड़कियाँ है। If you open our eyes to see and receive inside things that we should not see. और यदि हमारी आंखें इन खिड़कियों को खोलकर उन बातों को भीतर ग्रहण करते हैं जिनको हमको नहीं करना चाहिए। Now, I am telling you from my own मैं experience. अपने अनुभव से बता रहा हूँ। What in my younger days, before I knew the Lord, whatever I saw with my eyes, और मैं जब जवान था अपने खुद के जीवन में, और जब जो कुछ मैंने अपनी आंखों से उस समय देखा, all the dirty images I saw through movies, etc. और जब पिक्चर और मूवीज के द्वारा जो गंदी जो चित्र है उनको जो मैंने आंखों से देखा, Later years I regretted about it. और उन सालों के बाद कई सालों तक उस बात के ऊपर मैंने खेद व्यतीत किया, पछताया। It was not easy to erase those bad images. और ये आसान नहीं था कि वो गलत जो छवियां या चित्र थे उसको मिटाना आसान नहीं था। An additional effort was required to bring those unhelpful thoughts from my mind. और बहुत ही ज़्यादा मुझे प्रयत्न करना पड़ा उस बात को, जो बहुत ही अच्छी चीज़ें नहीं थी, उन विचारों को, उन छवियों को मेरे मन से बाहर निकालने के लिए। But if you are sincere, Holy Spirit can help us. यदि आप ईमानदार हैं, पवित्र आत्मा जरूर आपकी मदद करेगा। Like old files are pushed behind in the filing cabinet. और जैसे Like old files are pushed behind. और जैसे जो पुरानी फाइलें जो होती है उसको पीछे से जब धक्का दिया जाता है, If you fill now our thoughts with the word of God and good thought, old thing can be faded away और यदि हम progressively. परमेश्वर की अच्छी और भली बातों से, उसके वचनों से हम भरते जाएंगे तो वो आगे बढ़कर उन बुरी बातों को पूरी तरह से बाहर धक्का करके निकाल देगा। But best thing is, don't open your eyes for unnecessary things. लेकिन उत्तम बात यह है कि हमारी आंखें जो खिड़की के समान है, जो बुरी बातें उनको देखने के लिए उसको हम न खोलें। We read in Romans chapter 6 verse 14.
रोमियो की पत्री 6 अध्याय 14 वचन, sin shall not be master over you. तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी। In the new covenant, this is a promise of the Holy Spirit. और नए नियम में पवित्र आत्मा के द्वारा ये हमारे लिए एक प्रतिज्ञा है। Today, we need not live under the mastership of the master sin. और आज हमको पाप की जो प्रभुता है या उसका जो स्वामीपन है उसके अधीनता में जीने की आवश्यकता नहीं है, Because we are under grace. क्योंकि हम अनुग्रह के अधीन हैं। God's grace is available to us today. और आज हमारे लिए परमेश्वर का अनुग्रह उपलब्ध है। We need not be like a tail available for everyone to take us along. और हमको वो पूंछ के समान नहीं होना है कि किसी के लिए भी हम उपलब्ध है कि किसी के साथ हम जुड़ जाए। We can be like the head, हम उस सर के समान बने, influencing others. औरों को प्रभावित करते हुए। That is a decision which each one of us should make. और हम में से हर एक को ऐसा ये निर्णय लेने की आवश्यकता है। You want to be a head or you want to be a tail? और क्या आप सर बनना चाहते हैं या पूंछ बनना चाहते In हैं? Jesus' name, you want to say, I want to be a head, और यीशु से आप कहे कि प्रभु अब मैं उस सर को बनना चाहता हूँ not to be a tail. और पूंछ नहीं। For every crocodile to deceive me. और हर एक जो मगरमच्छ आए जो उसके द्वारा मैं धोखा खाऊं इसके लिए नहीं। Jesus told, the ruler of this world is coming. यीशु मसीह कहता है कि इस संसार का राज शासक आता है, That is nothing in me that he can claim. और मुझ में से ऐसा कुछ भी वो नहीं जिसका वो दावा कर सके। This is a confidence in which God's children should live. परमेश्वर के संतानों को इस हियाव के साथ जीवन जीना When है। the devil is looking around, he has nothing to claim in us. और जब शैतान आसपास हमारे जीवनों को देखता है तो हमारे जीवन में ऐसी कोई चीज न पाए जिसका दावा शैतान कर सके। Jesus lived such a life and he spoke with that confidence. और यीशु मसीह ने ऐसा जीवन जिया और उस हियाव के साथ उसने उस बात को कहा। We should be able to declare that. और हम भी इसी प्रकार उस बात का घोषणा कर सके। Let the ruler of this world come. There is nothing that in me that belongs to him. और इस संसार का जो शासक है वो आने पर उसको मेरे जीवन के भीतर ऐसी कोई बात ना मिलेगी जिसका वो दावा कर सके। Paul told in Acts 24 verse 16. और प्रेरितों के काम 24-16 के अंदर पौलुस कहता है, Yeah, he said, I do my best to maintain always a blameless conscience before God and before men. और वह कहता है कि इससे मैं आप भी यत्न करता हूं कि परमेश्वर की और मनुष्य की और मेरा विवेक सदा निर्दोष बना रहे। So there was a constant this endeavor, this effort was happening और in यहाँ Paul's पर life उस बात के लिए निरंतर वो यत्न को और प्रयत्नों को करते रहता है to keep his conscience always clear. ताकि उसका विवेक को हमेशा शुद्ध बनाए रखे, That is nothing blaming his conscience. ताकि कोई भी उसके विवेक को बात दूषित न बना सके। There is nothing challenging, is nothing shady in his conscience. और उसके विवेक के अंदर कोई भी चुनौती देने वाले ऐसी कोई गुप्त छाये में रहने वाली कोई बात नहीं है। And he maintained that good conscience before God as well as before people. और वहां पर परमेश्वर और लोगों के साथ में भी, लोगों के पास में भी उसने उस अच्छे विवेक को बनाए रखा। So we all can, just like Paul, we can also strive to maintain that good conscience before God and before people. पौलुस के समान हम भी परमेश्वर के साथ और उसके साथ साथ लोगों के सामने भी एक अच्छे विवेक को बनाए रखने के लिए यत्न कर सकते हैं। It is not enough to say I have a good conscience before God. इतना काफी नहीं कि परमेश्वर के सामने मेरा एक अच्छा विवेक है, We can also have a good conscience before people. उसके साथ साथ लोगों के आसपास साथ भी हमारा एक अच्छा विवेक हो सकता है। Jesus told the way is way is wide and broad which leads to destruction. और यीशु मसीह ने खुद कहा कि ऐसा रोड जो है बहुत ही बड़ा चौड़ा रोड जो है जो विनाश की ओर लेके जाता है। And there are many who will enter through that. और बहुत सारे लोग हैं जो उसके अंदर प्रवेश करते हैं। A huge crowd will go through that wide road. और वो जो चौड़ा फाटक जो है बहुत सारे आसपास के जो लोग हैं उस चौड़े फाटक में से प्रवेश करेंगे। That way leads to destruction. लेकिन वो आगे जाके वो मार्ग जो है विनाश की ओर लेकर But जाता he है। added the gate is small and the way is narrow that it leads to life. लेकिन सकरा है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। Yeah, way to life is gate to life is narrow. और वो जीवन को पहुंचाने वाला फाटक जो है वो बहुत ही सकरा है। And the way is also, after entering the gate, that way is also narrow. और उस फाटक में प्रवेश करने के बाद वो मार्ग भी जो है बहुत ही सकरा है। But narrow way leads to life. लेकिन वो सकरा मार्ग जीवन की ओर हमको ले So जाता where do you want to है। go? You want to go the broad way to destruction or the narrow way to life? और आप कहाँ जाना चाहते हैं, कौन सी दिशा में, क्या चौड़े मार्ग में विनाश की ओर जाना चाहते हैं और सकरे मार्ग में प्रवेश करके जीवन की ओर जाना चाहते And हैं। Jesus said there are very few who will follow in that narrow gate and narrow way. और यीशु कहते हैं कि बहुत ही थोड़े हैं जो सकरे फाटक में प्रवेश करके सकरे उस मार्ग में जाते हैं, Just like Noah. और नूह के समान। So are we going to be in that few, very few? और क्या हम भी उन थोड़े लोगों के अंदर पाए जाएंगे?
or will we choose that narrow, broad way where everyone is going? और क्या हम उस चौड़े फाटक को प्रवेश कर उस मार्ग में जाएंगे जहां हर एक व्यक्ति उस मार्ग को चुनता है? I am always challenged by the life of Daniel. और दानियल के जीवन से बहुत बार मैं चुनौती प्राप्त करता हूं, Very often I share this because I share this from my heart. और मैं अपने हृदय से इस बात को बांटता हूं। Daniel determined in his heart not to defile himself. और दानियल ने अपने मन में इस बात को ठान लिया कि वो राजा के भोजन से अपने आप को दूषित नहीं करेगा। He took the decision before God. परमेश्वर के सामने उस निर्णय को उसने लिया, Whatever is the risk involved, I will not defile और myself. कितना ही खतरा जोखिम क्यों ना हो, मैं अपने जीवन को दूषित नहीं करूंगा। And he told that authority, you try giving me just what I can eat, like और vegetables. उस खोजे के प्रधान से वो बात करता है कि जो 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 सब्जियां है उसको तू खाने के लिए मुझे दे, Just try me for 10 days. और केवल 10 दिन हम उसके ऊपर प्रयास करते हैं। And you know what happened? और आप जानते हैं उसके बाद क्या होता है? God honored his stand. और उसने परमेश्वर ने उनका आदर किया। Daniel and his friends were 10 times better than those who ate things and compromise. और दानियल और उसके मित्र 10 गुना बढ़कर आगे सर्वोत्तम निकले, यहाँ तक कि उन लोगों से बढ़कर जो राजा का भोजन जिन्होंने खाया। That has always challenged me, and I have seen in my own life sometimes. और इस बात ने मुझे हमेशा चुनौती दी, और मेरे जीवन में भी इस बात को मैंने होते हुए देखा है। When I have expressed my desire to honor God और जब मैंने परमेश्वर का आदर करने की उस इच्छा को हमेशा व्यक्त किया है, and resolved not to defile myself, और इस बात का निर्णय किया कि मैं अपने आप को दूषित नहीं करूंगा, and there may be period where others will ridicule or despise us, और ऐसा समय तब आता है कि ये निर्णय के कारण आसपास के लोग हमको तुच्छ जानते हैं, हमारा अपमान करते हैं, निंदा करते हैं, but a time will come we will be vindicated. लेकिन ऐसा समय आएगा जब हम छुड़ाए जाएंगे, बचाए जाएंगे, It is like we are 10 times better than others. और ये होगा कि हम और लोगों से 10 गुना बेहतर होंगे। Dear brothers and sisters, may God really help us. और प्रिय भाई और बहनों, सच में परमेश्वर हमारी मदद करे Let us be like Noah. और नूह के समान हम बने। God found a man. और परमेश्वर ने एक व्यक्ति को प्राप्त He is पाया, still looking for people. और आज भी परमेश्वर लोगों को ढूंढ रहा है। In the middle of such a compromise and sin and wickedness, और ऐसे समझौता करने वाले पापमय और ऐसे बुरे संसार के अंदर परमेश्वर आज भी ढूंढता है। let it be said of us और हमारे बारे में भी ये कहा जाए that this brother, this sister also compromised like others. Instead of that, और यहाँ पर हमारे बारे में ये न कहा जाए कि ये भाई और ये बहन ने भी और लोगों के समान समझौता कर लिया, he took a stand लेकिन इन्होंने परमेश्वर के लिए एक स्थान लिया, and he found favor before God. और इसलिए परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि उन पर हुई। He was righteous in his wicked generation. और इस बुरे संसार के अंदर, पीढ़ी के अंदर ये व्यक्ति धर्मी पाया So गया। our calling is to be righteous in the middle of this wicked और generation. हमारी बुलाहट यही है कि इस बुरे संसार के अंदर हम धर्मी पाए जाए, We need not all do it by our own strength. और हमें अपने खुद के बल से ये करने की आवश्यकता नहीं है। Help of the Holy Spirit is available. और पवित्र आत्मा की सहायता हमारे लिए उपलब्ध है, The grace of God is available to और us. परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए उपलब्ध है। That is why sin need not be overcoming us, और इस कारण से पाप हम पर कभी भी प्रभुता नहीं करने पाएगा, because we live under grace. और क्योंकि हम अनुग्रह के अधीनता में हैं। Amen. आमीन।